अच्छा, आपको पता है कि आपके एमपीपीएससी के पेपर के अंदर सबसे डिफिकल्ट सवाल कौन सा है? सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफेस्ट सवाल जो है वो है आपके सामने, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। आधे लोगों को तो यहाँ पर ये नहीं पता कि क्वांटिटेटिव क्या पता होगा, लेकिन कंटेंट एनालिसिस पे डीप शायद आपको नहीं पता हो नॉलेज, उस पर भी आपका क्वालिटेटिव नहीं पूछ रहे हैं। कौन सा पूछ रहे हैं आपसे? क्वांटिटेटिव पूछ रहे हैं। और आपको यहाँ पर बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड विलियम, बर्नार्ड बेल्सन, सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑल कंफ्यूजिंग। ये है आपका एमपीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसको एग्जाम में रियल टाइम में सॉल्व करना नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टाइम हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, आपको कुछ नाम दिए जाएंगे कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो पेपर है इस प्रकार से सेट किया जाता है कि आप जो है कुछ सवालों को आंसर ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, एल्स आप 600 नंबर ले आओगे, जो कि बहुत ही लाइकली इम्पॉसिबल है कि आप जो है, लेकिन हाँ, आप 540, 560 जो भी आपके अकॉर्डिंग है नंबर 4 मार्क्स, वहाँ पर आप उसको ला सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और उसी के साथ साथ आपको बताते हुए ये एक खुशी हो रही है यहाँ पर, खुशी तो नहीं मतलब यहाँ पर, लेकिन आपके एमपीपीएससी के अंदर क्या होती है, एमपीपीएससी के अंदर आपकी रॉन्ग आंसर कीज भी दी हुई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, ना इसमें आपकी गलती है, ना हमारी है, ना एमपीपीएससी की है, गलती किसी की नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन चूंकि आपको जो है काम करना है आयोग के अंदर, आपको जो है यहाँ पर जाना है एमपीपीएससी के अंदर, तो आपको उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, लेकिन गलत नॉलेज आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है थोड़ा सा अपने लक पे छोड़ दीजिए, अपने किस्मत पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर एमपीपीएससी उस दिन क्या आंसर देता है, क्या नहीं करता है। अब पता नहीं लास्ट टाइम कितने बच्चों ने चैलेंज किया, क्या हुआ। एक क्वेश्चन तो डिलीट हुआ है, उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा डिलीट हुआ है, और उसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर जो आंसर की है वो भी आपको कई जगह गलत दी हुई है। तो शायद लास्ट टाइम किसी ने क्लेम किया होगा अप्रूव हुआ, नहीं हुआ, लेकिन जो ऑफिशियल की निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग ये आपका अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जानकारी कहाँ से लगी? जानकारी यहाँ से लगी कि अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए दे रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम, तो आप जो है एमपीपीएससी पीवाईक्यू प्रोग्राम जो है, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं 150 सवाल आपके यहाँ पर इन ग्रेट डिटेल और हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ऑल दीज के साथ, तो आप जो है इस एमपीपीएससी पीवाईक्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार के लिए तो नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि अभी टाइम काफी शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलता है 150 सवालों का एनालिसिस, और अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए करोगे तो ये 150 भी आपके ऐड होंगे, यानी 300 सवाल आपको करने मिलेंगे इस पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर, और वो भी सीखोगे कि इससे आप हमसे, हमारी वीडियो से आप डायरेक्टली सीखोगे और वहाँ से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर वो आपको गाइड कर देंगे यहाँ पर। लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है, अच्छा एक केस में आप कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपकी एग्जाम यहाँ पर पोस्टपोन वगैरह होती है, क्योंकि एमपीपीएससी के अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी काफ़ी कॉमन है, इवन किसी भी स्टेट एग्जाम के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर कॉमन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर पोस्टपोन वगैरह होती है तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, नहीं होती है तो अभी आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप ये देख रहे हो और अगर आप ये पीवाईक्यू प्रोग्राम छोड़ दोगे तो आप समझ जाओ फिर। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, लिमिटेड आती है, और आपको जो भी आपका परफॉर्मेंस है आपको एक बार में ही तगड़ा होकर यहाँ पर देना होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर 93, इसका आपको जो भी लग रहा है आंसर, लेकिन आपको बताएं, जब हम करा रहे थे सॉल्व ये किसी पार्ट में, ठीक है, पार्ट वाइज चल रहे हैं आपके यहाँ पर सीरीज, तो किसी पार्ट में आपका यहाँ पर इसका समझ में आया कि ये तो आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आंसर है ही नहीं, वास्तविकता में सवाल भी आपका डिलीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आंसर की दी हुई है एमपीपीएससी ने, भगवान जाने को क्या दिया, सोच के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर की है वो क्या है आपकी, गलत है। ये केवल एक सवाल है, लेकिन ऐसे ही और 3-4 तो देख लिए हमने अभी तक। यहाँ पर 3-4 सवाल और ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड उसी में से देखिए एक और सवाल यहाँ पर है आपका, सवाल नंबर 103, हाउ मच इज द वेट ऑफ द पेनक्रियाज। अब ये पॉसिबल नहीं है कि रियल टाइम एग्जाम में कोई भी इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, हम इस दुनिया की कोई भी ताकत जो है इसको रियल टाइम एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं है कि पेनक्रियाज का वेट कितना होता है। कल को अगर आपसे पूछे कि आपकी आई का वेट कितना है बताओ, कैसे बता पाओगे? ठीक है, आपकी प्यूपिल का वेट कितना है बताओ। अच्छा, वो पूछेगा आपसे रेटिना पे कितनी परतें हैं, वो तो बता सकते हो वैसे आप, लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसे जो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, वो आप कैसे आंसर कर पाओगे? ठीक है, पूछेगा आपसे कि आप बताइए स्टेम सेल्स कितने होते हैं, नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछेगा रॉड्स एंड कोन्स, वो एक जेनरिक सवाल है, वो एक जेन्युइन सवाल है आपका कि रॉड्स ज़्यादा होते हैं, कोन्स वो आपको दिया हुआ है, वो आपको बन जाएगा आंसर करते हुए यहाँ पर। लेकिन ये देखिए एक और सवाल, अनदर नेम ऑफ फोबिया, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप रियल टाइम एग्जाम में अब तुक्का लगा के, या कभी आपका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड रहा हो, उस केस में आपको ये बन जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें आप पढ़ते नहीं हो जनरली कि आपसे सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पर पूछा जाएगा एमपीपीएससी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो सवाल हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो पीवाईक्यूज जो आ रहे हैं एमपीपीएससी के अंदर सवाल, जो लास्ट टाइम आए थे, वो कहाँ से आए थे? वो आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से आए थे। तो अगर आपके पास किसी के पास यूजीसी नेट पीवाईक्यू ई बुक नहीं है हमारी, तो उसको भी आप यहाँ से
ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं सवालों को, कि वहाँ से आपके सवाल जो है डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये सवाल जो है गलत दिया हुआ है, ये भी शायद डिलीट हुआ है आपका सवाल। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो आप ये तो बोल सकते हैं ना कि एमपीपीएससी की आंसर की अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन एमपीपीएससी अगली बार वही आंसर, अगर आप नहीं देखोगे हमारी वीडियो या प्रॉपर एनकोडिंग नहीं करोगे, क्या सही नॉलेज है उसको नहीं लोगे, ठीक है, या वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा, एमपीपीएस अगर मान लो एमपीपीएससी ने भी आंसर दिया है ए, कि ए सही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन का, लेकिन एमपीपीएससी बी बोल देगा नेक्स्ट टाइम और आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है। एमपीपीएससी ये बोल के पीछा छुड़ा लेगा कि हाँ लास्ट टाइम गलती हो गई थी, किसी ने क्लेम नहीं किया ये वो, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको अगर सही ऑप्शन मिलता है तो आपको वहाँ पर वही मार्क करना है, नो मैटर व्हाट। आपका आंसर एमपीपीएससी गलत कर दे चल जाएगा, क्योंकि बाकी लोग का भी गलत होगा, लेकिन अगर एमपीपीएससी उसको सही दे रहा है और आप जो है लास्ट टाइम के अकॉर्डिंगली सोच कर अगर उसको आप गलत मार्क करोगे, तो आप जो है डीप खतरे में चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 119 सीधा उठा के पटक दिया आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें जो है पीवाईक्यू आपके रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर 2 सवाल डिलीट किए एमपीपीएससी ने, यानी आपके बचे कितने आपके सवाल, ओनली 148। कट ऑफ आपकी जो बनेगी इसके अकॉर्डिंग बनेगी, लास्ट टाइम जो बनी थी। एंड उसी के साथ साथ आपके आंसर की में 3, 4, 5 सवाल तो आराम से गलत हैं, और कुछ सवाल जो आपने देखा यहाँ पर, वो जो बेर्नार्ड वाला सवाल था वो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, अगर आपने उसको डीपली कहीं नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ सवाल जो आएंगे इस बार भी, उसको आप टोटली अपने कॉमन सेंस, अपने एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों के आधार पर उसको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। बाकी इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद यहाँ पूछा हुआ है आपसे, तो आप ध्यान रखिए इस बार आपको अन्नमय प्राणमय वगैरह चीज़ें यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए सवाल है, कोल्ड रिसेप्टर्स आर अबाउट डैश टाइम्स मोर देन हीट रिसेप्टर इन स्किन। अगेन वैसा ही सवाल है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है लकीली कि 4 बार होता है, 5 बार होता है, 6 बार, ये बहुत ही मतलब वेग सवाल है, ऐसे सवालों को आप रियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर बाद में गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी और जो है ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके आंसर करना आसान है, लेकिन रियल टाइम में पसीने छूट जाएंगे इन प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन विच आर द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन, ये आपको बनना चाहिए। ये सब सवाल है आपके जेनरिक वाले, ये आपको बनना चाहिए। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन अ 3x4 डिजाइन, ये सवाल आपको बनना चाहिए कि कैसे निकालेंगे इसका आंसर, क्या जो चीज़ें हैं इसके पीछे बैकग्राउंड में चलती हैं। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें आपके आने वाले एमपीपीएससी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो खोयस्वम पुरुषा कोहम आत्मन, ठीक है, सुधीर कक्कर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आंसर की इसके अंदर रॉन्ग दी हुई है, तो आप जब उसको स्वयं से पढ़ रहे हैं तो आप उसको ध्यान रखें यहाँ पर कि आप इस प्रकार की चिंता, जो टेंशन है उसको अलग करें, सही नॉलेज प्राप्त करें, सही चीज़ें देखें, सही लर्निंग लें और एग्जाम के अंदर जाकर जो है गलतियां ना करें। इवन सही आंसर को भी जो है एमपीपीएससी ने गलत दिया हुआ है। इवन तो कई जगह तो आपको ऑप्शंस ही बेकार मिलते हैं, ऑप्शंस ही आपको वहाँ पर ऊटपटांग मिलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ है ही नहीं सेंस उस बात का, लेकिन चूंकि एमपीपीएससी ने दिया है तो आपको सही मानना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगले बार आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम इस बार की नहीं है, अभी तो आप समझ जाओगे ठीक है चाहिए है, लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार अगर एमपीपीएससी बी आंसर कर देगा, आप बोलोगे नहीं जी आपने लास्ट टाइम ए दिया था, कोर्ट जाओगे ये वो, तो बोलेगा नहीं लास्ट टाइम किसी ने क्लेम नहीं किया था, हमने अपने आप को अपडेट और इम्प्रूव कर लिया है, आप क्या कर रहे थे अभी तक, ठीक है। आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान कहाँ गया, आपने सही मार्क क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी लोगों ने सही मार्क किया है, आपने क्यों गलत मार्क किया है। तो आप ध्यान रखो कि आप एमपीपीएससी की आंसर की पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते, रिलाई कर सकते हो, ब्लाइंडली नहीं कर सकते हो। आपको एक एक आंसर जो है प्रॉपर्ली चेक करना है, प्रॉपर्ली लॉजिक लगाना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और चीज़ों को आपने प्रॉपर्ली यहाँ पर करना है, ठीक है। अनदर नेम ऑफ फोबिया, अब अगली बार मान लो पूछ लेगा आपसे यहाँ पर कि अनदर नेम ऑफ आपका यहाँ पर न्यूरॉन, क्या बोलोगे आप वहाँ, आपको नर्व सेल लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है ये तो बन जाए खैर आपसे। लेकिन अब पूछ लो अगली बार यहाँ दे देगा स्कैटुला का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे। आपसे मेलियस इनका स्टिरप का पूछता तो कॉमन सेंस है आपका बनता, आप यहाँ पर हैमर एनविल स्टिरप, ये आपके लिए आंसरेबल है। लेकिन फोबिया वगैरह थोड़ा सा आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर आपने लगाया हुआ है इसके पहले तो आपको बनेगा, एल्स जो है आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर देखो अब क्या एक्सपेक्ट करोगे आप एमपीपीएससी से, उनकी बात नहीं कर रहे बट ये मिसप्रिंट बता रहे हैं आपको। लेकिन जो भी पेपर फाइनली आउट होता है तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से चेक करनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, हारमोनियम लिख देते से अच्छा, तो बच्चा तो फिर भी आंसर कर देता, लिख देते हैं यहाँ पर हारमोनियम, द हारमोनियम रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड। बच्चा आंसर तो कर देगा, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये इवन आप लेते हो, जो एस्पिरेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं, लेट वगैरह फॉर्म फिल किया है, कैन यू इमेजिन 25 हज़ार रुपये भी इनकी जो है फीस चलती है। आप जो है क्या करोगे अगर आप लेट भरते हो है एग्जाम के 4-5 दिन 15 दिन पहले भरते हो, तो और उसमें भी आप इतना 25 हज़ार किसी से आप ले रहे हो, अंदर उसके बाद भी आप जो है
3 घंटे के एग्जाम में उसको बिठा रहे हो और वहाँ पर भी आप यहाँ पर हारमोनियम बजा रहे हो उसका, तो क्या मतलब रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको स्मार्ट बनना है, आपको भले ही वो कितनी गलती करे, आपका काम क्या है, आपका काम यहाँ पर है सिलेक्शन प्राप्त करना। साम दाम दंड भेद लगा के कैसे भी हो, उल्टा सीधा टेढ़ा आड़ा तिरछा कैसे भी सीख कर आपको जो है, आपको अपना नेम जो है फाइनल टॉप में लाना है, ताकि आप इंटरव्यू के लिए बैठें एंड वहाँ तो फिर आप छप्पर फाड़ देंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, गलत आंसर की से आपको बचना है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। और अगर आपने इसके पूर्व MPPSC की वीडियोस नहीं देखी हैं, काफ़ी सारी चैनल पर हैं, उनको देखिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए आने वाले एग्जाम के अंदर। कुछ चीज़ें जो है आपकी कॉमनली रिपीट होंगी, कुछ जो है आपके कहाँ से सवाल बन रहे हैं आपके UGC नेट के PYQ से। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पास UGC नेट PYQs की यूनिट वाइज ई बुक हो, तो आप यहाँ पर नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है ऑफिशियल आंसर की, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने आंसर चेक करके प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम के लिए आप जो है, हमारा प्रोग्राम चलता है एक MPPSC PYQ प्रोग्राम, जहाँ पर आप एक सवाल को जो है सॉल्व करते हैं वीडियो को देखते हुए हमारे साथ। तो आप उनको देखिए वीडियोज़ को एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिए आपके नॉलेज को भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।